Assalamu alaikum students. Today is a second live session of class 7 English subject. Today we will study a poem, Home and Love. It's a poem by Robert William Service. We have 3 stanzas in this poem and जिस टॉपिक से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, होम एंड लव बहुत ही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फॉर बीइंग, या से कह लें कि हमारी लाइफ के 2 इम्पॉर्टेंट हिस्से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आवर लाइफ आर होम एंड लव. साथ साथ मैं पढ़ती भी जाती हूँ ताकि लाइन बाय लाइन आपको समझ में भी आ जाए. सो हियर्स द फर्स्ट स्टेंजा. जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 little letters onto each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech 2 more so tenderly complete. When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love. The poet in this stanza is telling us that home and love are the words small, मतलब दिखने में तो बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, एंड बोथ वर्ड्स हैव 4 letters ईच, बट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आवर लाइफ. और इन दोनों के बिना बिल्कुल लाइफ अधूरी है हमारी, इट्स इनकम्प्लीट. और इनके ऊपर बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, वाइड रेंज है हमारे पास इन टॉपिक्स पे बोलने के लिए, बट ये हमें बहुत मुश्किल से मिलती है. कहीं घर में लव नहीं होता, जहाँ लव होता है वहाँ घर नहीं होता. सो दे आर वेरी रेयर कंडीशंस होती है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स हमें एक साथ मिल जाएं. When angels like talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet. और ये वर्ड्स इतने ज़्यादा स्वीट हैं कि जब एंजल्स जन्नत में बातें करते होंगे आपस में, तो उनके पास भी इन 2 वर्ड से ज़्यादा कोई मीठा वर्ड नहीं होगा बोलने के लिए. Next stanza is, just home and love, it's hard to guess which of the 2 were best to gain. Home without love is bitterness, love without home is often pain. No, each alone will seldom do, somehow they travel hand in glove. If you win one, you must have 2, both home and love. In the second stanza, the poet is telling us that होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस. मीन्स अगर हमारा घर है उसमें हम होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस, इसका मतलब ये है कि जो होम होता है वो लव के बगैर बिल्कुल भी अधूरा है. अगर हम एक घर बना लें एंड इफ़ वी लिव ऑल टुगेदर एंड इफ़ देयर इज़ नो लव, देन वो एक अजीब सा घर होगा कि जहाँ कोई भी एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहेगा, तो वो बिल्कुल स्वीटनेस नहीं आती, एक बिटरनेस आती है. सो द पोइट इज़ टेलिंग अस अबाउट दैट विदाउट लव होम इज़ अ बिटरनेस, ऑल बिटरनेस. नेक्स्ट, लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन. और अगर जहाँ पे लव हो और होम ना हो तो उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं, पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है लोगों को. वो कि वो प्यार तो होता है लेकिन अब जब आपके पास एक घर ही नहीं है जहाँ पे आप सब एक साथ रहें तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता. Not each alone will seldom do, somehow they travel hand in glove. Hand in glove का मतलब होता है कि closely related to each other. Home and love ऐसी 2 चीज़ें हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से closely related होती हैं, और इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है for a happy life. Third stanza, and if you both well, then I am sure you ought to sing the whole day long. It doesn't matter if you are poor, with these 2 make divine your song. And so I praisefully repeat, when angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than love and home. Third stanza में the poet is telling us कि if you have one of them, यानी अगर आपके पास होम और लव दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो आपको तो जो है पूरा दिन गाने गाने चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपके पास कोई एक चीज़ है. कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएं, होम एंड लव बोथ. बट इफ़ यू हैव द वन थिंग, देन आई एम श्योर यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग. पूरा दिन गाना गाना चाहिए. इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुअर हैं या रिच हैं, अमीर हैं गरीब हैं. इट डजेंट मैटर. ऑल यू हैव
is home and love. And so I praisefully repeat, when angels like talk in heaven above, there are no words more simply sweet. और पोइट दोबारा एंडिंग लाइंस जो हैं उनकी वो वही वाली हैं जो उनकी ऊपर थी फर्स्ट स्टेंजा में, दैट व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव दे टॉक ओनली अबाउट होम एंड लव बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर स्वीटर देन एनी अदर थिंग. इन दोनों वर्ड से ज़्यादा या इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है मीठी इतनी ज़्यादा कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकें. पोएम हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. What you have to do is learn all question answers of these poem and its difficult question answers. Write them in loose sheets and submit it on next Saturday. और इसके वर्ड्स मीनिंग भी आप लोगों को याद करने हैं, RTC नहीं करने हैं, वो छोड़ दिएगा आप लोग. तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. खुदा हाफ़िज़.